दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अब इस काम को करने के लिए आपके पास केवल 10 ही दिन बचे हैं, क्योंकि पैन आधार लिंकिंग की जो आखिरी तारीख है वो 30 जून 2023 है। तो इस लास्ट मोमेंट पर जब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उसमें कई दिक्कतें, जैसे कि आपने 1000 रुपए की पेनल्टी फी की पेमेंट कर दी है, पर जब आप पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट करने जाते हैं आपको अभी भी पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन बता रहा है, या 1000 रुपए की लेट फी जमा करने के बाद इसी कारण से पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट फेल हो जाती है, तो दोबारा पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट के लिए दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी, या नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मिसमैच के कारण पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो में आप पैन आधार लिंकिंग की सही प्रोसेस के साथ इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी जानेंगे। पैन आधार लिंकिंग की लेट फी की पेमेंट करते समय अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप ये 1000 रुपए गवा सकते हैं। तो अपने 1000 रुपए गवाने से बचाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करते हैं। उसके बाद क्विक लिंक सेक्शन में से लिंक आधार को चुनते हैं। अगली स्क्रीन पर अपने पैन नंबर, अपने आधार नंबर को एंटर करते हैं और नीचे वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह से मैसेज शो होता है, पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अपने पैन नंबर को एंटर करते हैं। कंफर्म करने के लिए दोबारा से पैन नंबर को एंटर करते हैं। नीचे अपने मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगली स्क्रीन पर आपको OTP एंटर करना होता है। OTP एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अगले पेज पर अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स ऑप्शन को चुनते हुए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अगले पेज पर असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनते हैं और टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसिप्ट 500 को चुनते हैं और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अगले पेज पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगेन कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अपने पेमेंट मोड को चुनते हुए पैन आधार लिंकिंग की लेट फी की पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए दोबारा से होम पेज पर जाते हैं और क्विक लिंक सेक्शन में से अगेन लिंक आधार ऑप्शन को चुनते हैं। अगले पेज पर दोबारा से अपने पैन नंबर को, अपने आधार नंबर को एंटर करते हैं और नीचे वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, लोगों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वो यहीं पर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को पेमेंट कंप्लीट करने के बावजूद भी कुछ इस तरह से एरर आ जाती है, पेमेंट्स डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। दोस्तों, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपने लेट फी की पेमेंट करते समय असेसमेंट ईयर में 2024-25 को चुना है और टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसिप्ट 500 को ही चुना है। अगर आपने इनमें से कोई भी गलती कर दी है तो आपका पेमेंट चालान अमान्य माना जाता है, जिस कारण ये एरर आ जाती है। इसका दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोग पेमेंट करने के तुरंत बाद ही पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट अप्लाई कर देते हैं, जबकि इस काम को पेमेंट करने के 4 से 5 वर्किंग डेज के बाद करना होता है। अगर आपने 1000 रुपये की लेट फी की पेमेंट सही करी है तो आपको पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट 4 से 5 वर्किंग डेज के बाद करनी चाहिए। पेमेंट को सही तरीके से करने के बाद 4 से 5 वर्किंग डेज के बाद जब आप अपनी पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट देने जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा, पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अगले पेज पर अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने नाम को फिलअप करते हैं। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करते हैं। नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, पैन आधार लिंकिंग की ऑनलाइन रिक्वेस्ट देते समय दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो ये है कि फाइनल स्टेप में उनकी पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर मिसमैच के कारण फेल हो जाती है। ऐसे में पैन कार्ड होल्डर्स घबरा जाते हैं कि उन्होंने जो 1000 रुपये की पेनल्टी फी जमा करी है अब उसका क्या होगा। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पैन कार्ड की डिटेल्स यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपके आधार कार्ड से मैच होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट फेल हो जाती है और पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट दोबारा देने के लिए
पहले अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करानी होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कराने के बाद दोबारा से पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट देने जाते हैं तो आपको दोबारा से 1000 रुपए की लेट फी की पेमेंट नहीं करनी है। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आप सेम चालान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड में करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों लिंक आधार बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स मैच हैं तो आपके पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट UIDAI के पास भेज दी जाती है और रिक्वेस्ट के 48 घंटों के भीतर ही आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।